जिंदगी में कभी मौका मिले ना तो किसी और के लिए त्याग करके देखना, बहुत सुकून मिलता है। जाओ, सीता मैया तुम्हारा भला करे। मालक, आपका और हमारा तो कोई मेल नहीं है। हम जबरदस्ती आपकी जिंदगी में अड़े हुए थे। हलवाई से कहो गर्मा गर्म पूड़ियां निकाल लें। हाँ, आप सब लोग खाना निसंकोच होकर खाइएगा। बिल्कुल जी ठाकुर साहब, वैसे खाने का प्रबंध तो बहुत ही बढ़िया किया है। धन्यवाद, मजा आ गया। खाइए। हेलो, क्यों? ठीक है, पहुंचते हैं हम। आज जो कुहू की शादी में हुआ वो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। भूषण जी, वो इस हवेली का दुर्भाग्य था, लेकिन वो हमारा भाग्य हो सकता है। मतलब? हे प्रभु, ये जो तुम बात बात पे मतलब पूछते हो, अपनी अकल का कम इस्तेमाल करते हो, सच में हमें बहुत परेशान कर देता है। तुम्हारी ये बातें हमारा दुर्भाग्य बन जाती है। अरे सुमन, अरे बाबा तुम, मुझे अगर बात समझ में नहीं आ रही है तो तुम समझाओ ना। इसमें रोने की क्या बात है? अरे सुनो, तो पहले से ही हवेली में मातम छाया हुआ और अब तुम। सुमन। भूषण जी, इस हवेली के मातम को जरा ध्यान से देखिए। कुहू का ब्याह हो गया है और वो शादी करके चली गई है। अब उसका जो भी होगा वो उसका भाग्य है। सुगनी को आदित्य ने हवेली से निकाल दिया और हमें नहीं लगता कि वो अकेला ज्यादा दिन तक इस हवेली में रह पाएगा। और सुगनी के होते हुए ही विक्रम और रीवा में काफी दूरियां थी और अब सुगनी के बाद उन दोनों की दूरियां और भी बढ़ जाएगी। हम आपको इस हवेली की ये कुंडली दिखा रहे हैं। इस हवेली में सिर्फ आप और मैं ही हैं जो साथ में हैं, और इस हवेली के असली वारिस हम दोनों ही हैं। मगर ये माँ साहेब विक्रम के रहते हुए जायदाद हमारे नाम कभी नहीं करेगी। लेकिन जरा आप सोचो, अगर हमारा बेटा होगा यानी माँ साहेब का पोता, तो माँ साहेब बेझिझक सारी की सारी जायदाद हमारे बेटे के नाम कर देगी, यानी उसके पोते के नाम। तुम्हारी बात में दम तो है। अब हमें और देर नहीं करनी चाहिए। ठीक कह रही हो तुम, ऐसे ही होगा। तुम तैयारी शुरू कर दो, मैं तुम्हारे साथ हूं। सुगनी,
क्या कर रही हो यहाँ पर तुम? और इन सब चीजों का क्या मतलब है? आप ही से तो सीखा है और अब आप ही मतलब पूछ रहे हैं। हमें क्यों बुलाया है यहाँ पर? उसकी दो वजह। पहली कि हम आपको मुबारकबाद देना चाहते हैं। मुबारकबाद? हाँ, आपने सिर्फ ये बाजी ही नहीं, सुगनी के साथ ये जंग भी जीत ली है विक्रम ठाकुर। वाह, क्या हार हैं हम। क्या हश्र किया आपने हमारा। मानना पड़ेगा, विक्रम ठाकुर ने जो ठान ली वो करके दिखाया। पता है, हमें खुद पर दुख कम और आप पर नाच ज्यादा हो रहा था जब छोटे ठाकुर हमें धक्के मार के घर से बाहर निकाल रहे थे। छोटे ठाकुर ने बेघर किया तो क्या हो, एक शरण तो थी ना हमारे पास जो हमेशा से हमारा इंतजार कर रही है, जिसका नाम है विक्रम ठाकुर। ये सब बातें क्यों कर रही हो तुम? हकीकत बता रहे हैं। अब बेइंतहा चाहते हैं ना हमें, तो बस फिर आज रात आपकी सारी चाहतें पूरी हो जाएंगी। हम हमेशा के लिए आपकी होना चाहते हैं। आज रात इस पल से सुगनी आपकी हुई। ये अचानक तुम? अचानक कहाँ, बहुत वक्त लगा हमें समझने में। आपसे दूर होकर न जाने किन चक्करों में फंस गए थे। जिंदगी को बेकार ही उलझा लिया था, कभी धर्म पत्नी के नाम पर, कभी अपने परिवार का मान सम्मान बचाने के लिए। वैसे तारीफ करते हैं आपकी, झूठ बोल के, छल करके, छोटे ठाकुर की नजरों में हमें गिरा के आपने आखिर हमें हासिल कर ही लिया। इसलिए अब हम मुक्त होना चाहते हैं हर बेमतलब रिश्ते से, सिर्फ एक रिश्ता निभाने के लिए, आपके साथ। तो बस यहां तक तो हम आ गए। अब आप आइए। तो तुम वाकई पूरी तरह से अपने आप को हमारे हवाले करना चाहते हो? और एक परेशानी है। क्या? मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांगो। हमारा दिल जो तुम्हें अपना बनाना चाहता था ना सुबह में, वो मर चुका है। जो तुम्हें तड़पते हुए देखते हैं ना, तुम्हें छटपटाते हुए देखते हैं, तब प्यार आता है तुम्हारे ऊपर। जब कोई तुम्हें जलील करता है, बेइज्जत करता है, कसम खा के कह रहे हैं हमारी खुशी की इंतहा नहीं होती कोई। सुगनी, अब तुम्हारे लिए ना हमारे प्यार में दुलार नहीं रह गया, सताना जरूर। क्या जरूरत थी
वो एक रात वाली शर्त रखने की। एक रात की शर्त? एक रात वाली शर्त? तो वो शर्त हमने जान के रखे थे कि तुम जान दे दोगी, लेकिन हमारी होने के बाद जिंदा नहीं रहोगे। जानते नहीं है क्या तुम्हें हम? लेकिन हमें सुगनी को जिंदा रखना था किसी भी हालत में, क्योंकि हम सुगनी को रोज पल पर अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखना चाहते थे। इस बात का मजा ही कुछ और है ना सुगनी। और हमारी इस कमजोर जिंदगी में इस मजे के अलावा और कुछ बचा क्या है? हमने तुम्हें हाथ तक नहीं लगाया और तुम दागदार हो गई। हमने एक तीर तक नहीं चलाया सुगनी, और 2 शिकार हो गए। एक तुम्हारा और दूसरा तुम्हारे ठाकुर मालक का, आदित्य सिंह ठाकुर। और तुम्हारा वो पति जिसकी तुम जान बचाने के लिए आई थी, जिसके प्यार की तुम कस्में खाती हो, जिसके नाम पर तुम डींगे हाँकती हो, तुम्हारे उसी पति ने तुम्हें बच्चलन कह के धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। सुगनी, जिस दिन तुमने हमें छोड़कर आदित्य का हाथ थामा था ना, उसी दिन हमने तय कर लिया था कि तुम्हारे इस रिश्ते को जिंदा तो नहीं रहने देंगे हम, किसी भी कीमत पे नहीं। विक्रम ठाकुर, मानना पड़ेगा, आपकी जितनी तारीफ करे उतनी कम है। पता है सबसे अच्छी आदत क्या है आपकी? कि आप अपने गुणगान खुद ही कर लेते हैं। अपने आप पर इतना गुरूर है कि खुद ही आप अपनी पीठ थपथपा लेते हैं। इस आदत ने पहले भी आपको बर्बाद किया है, जैसे कि आज। आज कैसे? हम तो कह कह के रो रो के थक गए, लेकिन हमारी तो कोई बात ही नहीं मानता ना। गिड़गिड़ाते रहे, भीख मांगते रहे कि हम निर्दोष हैं, लेकिन कोई नहीं माना। लेकिन वही बात अगर विक्रम ठाकुर कहे तो सब मान जाएंगे। सोचिए, अभी जो कछु भी आपने कहा, अगर वो बात छोटे ठाकुर के कानों तक पड़ जाए तो? मतलब आप उनसे खुद ही पूछ लीजिए। सुगनी को अपनी हार मंजूर है, लेकिन झूठ की जीत नहीं। सच को तो जीतना ही था विक्रम ठाकुर, और वो जीत गया। घर ने तो हमको छोड़ ही दिया था, और हम भी घर छोड़ के जा रहे थे, लेकिन उससे पहले एक बार
हम आदित्य ठाकुर को सच्चाई साबित करना चाहते थे, इसलिए हमने उनसे विनती की एक आखिरी बार रीवा मंजिल आ जाए। और फिर हमने आपको बुलाया और आपने अपनी सच्चाई खुद ही उगल दी। जो जितनी होशियारी मारता उतनी ही खाक छानता है, लेकिन आप अनोखे ही हैं। अरे तुम तो कम से कम चुप रहो। अभी थोड़ी देर पहले इस लड़की को धक्के मारकर तुमने अपनी जिंदगी और अपने घर से बाहर निकाला। इतना कोसा, इतनी गालियां दी, अब फिर से तुम जाकर उसी की गोद में बैठ जाना चाहते हो, ऐसा क्यों है? क्या करूं मामा जी, आपकी असलियत आपके मुंह से सुनने के बाद सुगनी की सच्चाई जो सामने आ गई, और जिस रफ्तार से आप मेरी नजरों से गिरे हैं, उसी रफ्तार से सुगनी मेरी नजरों में उठी है। हमारी असलियत जानने के बाद हदी किसको बेवकूफ बना रहे हो? हमें या अपने आप को? और हमारी सच्चाई के बारे में जानते क्या हो अदी? इस हवेली के अंदर इतने सारे राज कह दें, अगर तुम्हारे ऊपर खुल जाए ना तो आंखें चौंधी आ जाएंगी तुम्हारी। और चलो ठीक है, जब आज सच्चाइयां खुलने का दिन है तो तुम्हारे सामने ऐसी सच्चाई खोलते हैं जिसके आगे ये पिछली सारी सच्चाइयां बौनी पड़ जाएंगी। देखोगे? आओ। ये है सच्चाई। देख, सच्चाई ये है कि आज भी सुगनी रीवा मंजिल में बसती। किसी को शिद्दत से चाहने के लिए या तो दिल में बहुत सारा प्यार होना चाहिए या बहुत सारी नफरत। एक ही सिक्के के दो पहलू है, बस और कुछ नहीं। आज तुम्हारी मोहब्बत खाक है हमारी मोहब्बत के सामने। अभी अगर हम चाहते तो अपनी हवस पूरी करके उसी रात इत्मीनान कर लेते सुगनी के साथ, लेकिन हमें इसके दिल पे कब्जा करना था, इसकी रूह पे कब्जा करना था जो उसने तुम्हारे नाम लिख के रखी है। मैं मानता हूं मामा जी, मेरा यकीन कई बार डगमगा है, लेकिन जब जब वो शक के भंवर में डूबने लगा, सुगनी ने आज की तरह हमेशा उसे उभारा है। और ये मेरा नहीं, सुगनी का विश्वास था, जिसकी वजह से हमारा रिश्ता बड़ी बड़ी कठिनाइयों को मिटाता आया है। और मुझे नाज है मेरे और सुगनी के इस रिश्ते पर। तुम्हारा विश्वास जो पूरी तरह से तार तार हो चुका है, उसको दोबारा सिलने की कोशिश मत करो। ना खुद को बहलाओ ना सुगनी को झूठी तसल्ली दो। अरे हम है सुगनी, तुम्हें हासिल करने के लिए हम देवता से दानव बन गए, लेकिन हमने अपने जज्बात में कोई मिलावट नहीं होने दी, सिर्फ उसका रंग बदला, उसका रूप बदला। सुगनी को बदचलन तुमने कहा, हमने नहीं। सुगनी को बेइज्जत तुमने किया, हमने नहीं किया। और सुगनी को आखिरकार तुमने घर से निकाला, हमने नहीं निकाला। आदित्य बाबू, जो हमने किया है सुगनी से, उसे प्यार कहते हैं। आप जो करते हैं ना, उसे प्यार नहीं कहते, उसे प्यार होने की गलतफहमी कहते हैं। बड़े आए आशिक। So